नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आ रही है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के राकेश टिकैत, कहा देश में सरकारी तालिबानों का राज हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, यूपी इलेक्शंस, बीजेपी को टक्कर देने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेगी आप, अयोध्या में निकालेगी तिरंगा यात्रा। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बीजेपी का रथ रोकने को तैयार है घनी मूछे और गले में रॉयल ब्लू स्कार्फ पहनने वाले चंद्रशेखर आजाद। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी की सरकार विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने वाली है और आप सभी अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से भड़के राकेश टिकैत, कहा देश में सरकारी तालिबानों का राज हो चुका है। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बैठक के खिलाफ करनाल के पास प्रदर्शन करने वाले किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का गुस्सा फूट पड़ा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश में अब सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों को तालिबानों के कमांडर ने आदेश दिया है। बता दें कि भाजपा की बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए करनाल की तरफ बढ़ रहे किसानों के एक समूह पर पुलिस ने शनिवार को कथित तौर पर लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए करनाल में पुलिस द्वारा किसानों पर हुए लाठीचार्ज पर राकेश टिकैत ने कहा कि देश में सरकारी तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देश में सरकारी तालिबानों के कमांडर मौजूद हैं। इन कमांडरों की पहचान करनी होगी। जिन्होंने आदेश दिया सर फोड़ने का वही कमांडर है। बता दें कि प्रदर्शनकारी जिस बैठक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की गई और विरोध में कई स्थानों पर सड़कों को जाम किया गया। प्रभावित सड़कों में फतेहाबाद चंडीगढ़, गोहाना पानीपत और जिंद पटियाला राजमार्ग, अंबाला कुरुक्षेत्र, करनाल के पास दिल्ली राजमार्ग, हिसार चंडीगढ़ और कालका जीरकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। कई यात्री घंटों तक राजमार्गों पर फंसे रहे। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता दर्शन पाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने दर्जनों किसानों के घायल होने और करनाल पुलिस द्वारा कुछ किसानों को हिरासत में लेने के विरोध में शनिवार को शाम 5 बजे तक सड़क एवं टोल प्लाजा जाम करने का आह्वान किया था। वहीं चढ़ूनी ने कहा कि करनाल में हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़े जाने तक सड़क जाम करना जारी रखा जाएगा। करनाल से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर बस्तारा टोल प्लाजा के पास मौजूद कई प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान हरियाणा में भाजपा जसपा गठबंधन के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों का विरोध कर रहे हैं। बीकेयू के आह्वान पर कई किसान करनाल के नजदीक बस्तारा टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शंस, बीजेपी को टक्कर देने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेगी आप, अयोध्या में निकालेगी तिरंगा यात्रा। जी हां दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को चुनौती देने के लिए बेहद खास रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी के तहत आप उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। 14 सितंबर को एक तिरंगा यात्रा रामलला के जन्मस्थान अयोध्या में भी निकाली जाएगी। खास बात यह है कि यात्रा के दौरान कार्यकर्ता राम मंदिर के सामने भी रुकेंगे। इस तिरंगा यात्रा की अगुवाई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह करेंगे। बता दें कि हाल ही दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आप नेताओं ने कहा है कि इस यात्रा का संदेश है पार्टी की हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को अलग तरीके से रखना। बता दें कि आप उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। उत्तराखंड में पार्टी ने भारतीय सेना के पूर्व कर्नल अजय कोठियाल को अपने मुख्यमंत्री के तौर पर उतारने का ऐलान किया है। साथ ही पार्टी ने वादा किया है कि इस पहाड़ी राज्य को हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी बनाई जाएगी। तिरंगा यात्रा अयोध्या के अलावा आगरा और नोएडा में भी निकाली जाएगी। मनीष सिसोदिया को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। उधर दिल्ली में पार्टी 500 तिरंगा झंडा तैयार कर रही है। इस पर करीब 85 करोड़ का खर्चा आया है। इसे पूरे शहर में लगाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा, पार्टी भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए अगले एक वर्ष में कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। साफ संदेश साफ है, भाजपा का तथाकथित राष्ट्रवाद भारत को बीमार कर रहा है। आपका मानना है कि राष्ट्रवाद लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने के बारे में है, चाहे वह अच्छी शिक्षा हो या मजबूत स्वास्थ्य सेवा।
हमारे लिए तिरंगे के प्रति प्रेम देश के लिए एक दृष्टि, उसके विकास और अपने नागरिकों की भलाई के रूप में प्रकट होता है। यह हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी का समाधान खोजने के बारे में है। आपने ऐलान किया है कि वो यूपी चुनाव लड़ेगी। जुलाई में संजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद से कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे की बातचीत शुरू हो गई है। आपके एक नेता ने कहा, हम लंबे समय से यूपी में हैं। देश के पूर्व और दक्षिण में क्षेत्रीय दलों के विपरीत हिंदी भाषी नेताओं और दिल्ली में आधार वाली पार्टी हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई उपस्थिति नहीं रख सकती है। और ये साफ है कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र शासन पर अपने काम के माध्यम से लोगों के मन में जगह बनाई है। लेकिन काम की राजनीति को राष्ट्रवाद और धार्मिकता की हमारी परिभाषा के साथ जोड़ना होगा, जिसमें दूसरों से नफरत या चोट करना शामिल नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। बाद में उन्होंने घोषणा की थी कि राम मंदिर को वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिल्ली सरकार की तीर्थ यात्रा योजना के दायरे में लाया जाएगा। 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले जब केंद्र ने मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के गठन की घोषणा की थी, तो केजरीवाल ने टिप्पणी की थी कि अच्छे काम के लिए कोई सही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का रथ रोकने को तैयार है घनी मूछें और गले में रॉयल ब्लू स्कार्फ पहनने वाले चंद्रशेखर आजाद। जी हां दोस्तों, देश की राजनीति की दिशा को हमेशा से प्रभावित करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की चुनावी राह में रोड़े अटकाने को तैयार हैं आजाद। समाज पार्टी के संस्थापक नेता चंद्रशेखर आजाद, दलित नेता और पेशे से वकील चंद्रशेखर आजाद राज्य में भाजपा को घेरने और उसकी नीतियों और कथित विफलताओं को उजागर करने के लिए कमर कस चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों में 403 सीटों से उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, जहाँ की आबादी ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की मिश्रित आबादी के बराबर है। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखे जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार आजाद ने कहा, मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने राजनीति में बहुत भ्रष्टाचार देखा था, लेकिन मैं राजनेता बनना नहीं चाहता था, मैं एक्टिविज्म में जाना चाहता था। आजाद का आरोप है कि कोविड से निपटने में केंद्र और राज्य सरकार नाकाम रही है। दलितों और वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे आजाद भाजपा के खिलाफ अपने अभियान को धार देने में जुटे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने मोदी और उनकी पार्टी को निशाने पर लिया हो। वर्ष 2019 में हुए आम चुनावों के दौरान भी आजाद ने प्रधानमंत्री को उनकी सीट से चुनौती देने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने दलित मतों के बंटवारा न होने देने के नाम पर इससे हट गए थे। अपनी घनी मूछें, आंखों पर शानदार ऐनक और गले में रॉयल ब्लू स्कार्फ वाले राजद का व्यक्तिगत स्टाइल बागी किस्म का है, जिसके कारण 2015 में गठित भीम आर्मी के सदस्यों के लिए वह आइकॉनिक चेहरा बन चुके हैं। आजाद भीम आर्मी के सह संस्थापक भी हैं। आजाद का कहना है कि उनकी नई पार्टी का लक्ष्य बहुजन और महिलाओं को चुनावी राजनीति में शामिल करना है, ताकि भारतीय लोकतंत्र में इन्हें आबादी के अनुकूल प्रतिनिधित्व मिल सके। उनका कहना है, यदि आपकी सरकार बनती है तो आप अपने लोगों के हिसाब से कानून बनाएंगे। आजाद की पार्टी को हाल ही में कुछ राजनीतिक सफलता भी मिली है और उत्तर प्रदेश में हालिया संपन्न जिला परिषद के चुनावों में से उसे 50 सीटें मिली हैं। उन्होंने 300 सीटों से अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके बाद ही यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी ने अधिकतम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएनजी पीएनजी प्राइस अलर्ट। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गाजियाबाद में बढ़ गए सीएनजी पीएनजी के दाम, आपकी जेब पर पड़ेगा ये असर। जी हां दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से हल्कान कंज्यूमर्स को रविवार की सुबह एक बड़ा झटका लगा। इसकी वजह यह है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली और पड़ोसी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस के रेट में इजाफा कर दिया है। नए रेट रविवार सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गए हैं। आईजीएल ने अपनी कंपनी के पाइप्ड गैस कनेक्शन यूज करने वाले ग्राहकों को मोबाइल मैसेज के जरिए रेट में बढ़ोतरी की सूचना दी है। आइए जानते हैं 29 अगस्त 2021 से सीएनजी के प्रभावी रेट क्या हो गए हैं। एनसीटी ऑफ दिल्ली 45.20 रुपये प्रति किलोग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद 50.90 रुपये प्रति किलोग्राम, मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली 58.15 रुपये प्रति किलोग्राम, गुरुग्राम 53.40 रुपये प्रति किलोग्राम। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।